हरिपाल नामक एक भागन भक्त थे। उन्होंने अपने गुरुजनों से पूछा, भगवत प्राप्ति का सरल उपाय आखिर क्या है? तो उनके गुरुदेव ने उत्तर दिया, संत सेवा। संत सेवा ही निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति का उपाय है। जहाँ संतों की मंडली होती है, वहाँ ईश्वर की कृपा और भगवान का वास होता है। फिर क्या, हरिपाल जी इतना सुनते ही संतों की सेवा करने लगे। संत जन उनकी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर दूसरों को उनकी सेवा के बारे में बताने लगे। धीरे धीरे उनकी सेवा का बोलबाला दूर दूर तक फैलने लगा। अब केवल एक या दो संत नहीं, बल्कि पूरी की पूरी मंडली उनके यहाँ आने लगी। अन्य तीर्थों से आने वाले श्रद्धालु भी हरिपाल जी के स्थान पर आकर रुकते थे, क्योंकि वहां संत सेवा और भगवत भजन का अद्भुत वातावरण था। हरिपाल जी संत सेवा में इतने तल्लीन हो गए कि जो भी उनके पास अन्न, धन या संपत्ति थी, वह सब धीरे धीरे समाप्त हो गई। संतों की भीड़ रोज बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अपनी जमीन भी बेच दी, कीमती गहने भी बेच दिए और जो भी जोड़ी हुई संपत्ति थी, उसे संत सेवा में ही लगा दिया। अब स्थिति यह हो गई कि सेवा के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। अब संतों को भोजन कराने के लिए भी धन नहीं रहा, तो उन्होंने बाजार से उधार लेना शुरू कर दिया। हजारों रुपए का कर्ज हो गया। उस समय 1000 रुपए की कीमत बहुत ही बड़ी थी। 1 रुपए में ही बहुत सारा सामान आ जाता था। हरिपाल जी ने अपनी सारी संपत्ति साधु सेवा में लगा दी और जब बाजार से उधार लेना भी संभव नहीं रहा, तो दुकानदारों ने कर्ज देने से भी मना कर दिया। अब वह दुकान पर जब जाते थे, तो दुकानदारों ने कहा, हरिपाल जी पहले का उधार चुकाइए, अब बाजार में आपके लिए कोई कर्ज नहीं देगा, आपकी सारी संपत्ति समाप्त हो चुकी है। अब हरिपाल जी के घर में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिसे बेचकर वे संतों को भोजन करा सकें। लेकिन संत मंडली दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कोई जय द्वारिकाधीश जय घोष कर रहा था, कोई जय सियाराम और हर हर महादेव। संतों की अलग अलग मंडलियां लगातार आती रहीं। हरिपाल जी सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? हमने अपनी पूरी संपत्ति संत सेवा में समर्पित कर दी, बाजार से कर्ज भी ले लिया, लेकिन अब कोई उधार भी नहीं दे रहा। संतों को भूखा कैसे जाने दूं? चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम उनकी सेवा अवश्य करेंगे। तब उन्होंने एक निर्णय लिया। हरिपाल जी ने एक भाला लिया और जंगल के मार्ग में बैठ गए। वे बलिष्ठ शरीर के थे। उनका तेजस्वी रूप देखकर ही लोग भयभीत हो जाते थे। वे किसी को मारते नहीं थे, लोग स्वयं उन्हें देखकर उन्हें धन दे देते थे। और अगर कोई वैष्णव चिन्ह धारण किए होता था, तो वे उसे कुछ नहीं कहते थे। हालांकि उन्होंने यह उपाय तब अपनाया जब उनकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई और कर्ज भी चुकाना असंभव हो गया। पहले उन्होंने पूरी श्रद्धा से अपना घर, धन, गहने सब संत सेवा में लगा दिए। फिर बाजार से उधार भी लिया और जब कोई साधन शेष नहीं बचा, तब उन्होंने इस उपाय को अपनाया। धीरे धीरे ये बात इतनी फैल गई कि कोई भी यात्री रास्ते में राम कृष्ण का नाम ले ले तो हरिपाल जी उसे रोकते नहीं थे। लोग डर के मारे हाथ जोड़ते और राम कृष्ण का उच्चारण करते हुए निकल जाते। यात्रियों को पता था कि यहाँ डाकू भाला लिए खड़ा है, लेकिन यह भी समझ गए थे कि यह तिलक लगाए हुए है और मुख से अगर हरिनाम निकले तो वह कुछ नहीं कहेगा। धीरे धीरे यह स्थिति ऐसी हो गई कि जंगल से गुजरने वाला हर व्यक्ति तिलक लगाकर और नाम जप करते हुए जाने लगा। भले ही वे अपने जीवन में पहले कभी भी नाम जप न करते हो, लेकिन इस मार्ग से निकलने के लिए ये अवश्य ही नाम स्मरण करने लगे। इस प्रकार हरिपाल जी के प्रताप से पूरे क्षेत्र के नाम संकीर्तन की धारा बहने लगी। इस वजह से अब उनके लिए किसी को भी लूटना मुश्किल हो गया। और फिर एक बार संत सेवा के लिए धन की कमी होने लगी। एक दिन बड़ी संख्या में संत मंडली हरिपाल जी के घर आ पहुंची। हरिपाल जी बड़े हर्षित हुए और अपनी पत्नी से बोले, आज तो हमारे बड़े भाग्य हैं कि इतने संत हमारे घर पधारे हैं। लेकिन अगले ही क्षण में चिंता ने उन्हें घेर लिया। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, बाजार से उधार लेना भी असंभव है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। पत्नी ने कहा, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, संतों को भूखा कैसे जाने दें? यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हरिपाल जी ने कहा, क्यों ना पड़ोस से कुछ मांग लिया जाए। उनकी पत्नी आस पड़ोस में मदद मांगने गई, लेकिन जैसे ही वे किसी के द्वार पर पहुंचती और कहती कि संत आए हैं, लोग दरवाजा बंद कर लेते। पहले ही बहुत बार संत सेवा के नाम पर हरिपाल जी ने बहुत कुछ मांग लिया था, अब कोई भी देने को तैयार ना था। थकी हारी वे वापस लौट कर आई और दुखी होकर बोली, अब कोई भी कुछ भी देने को तैयार नहीं है। आपके संत सेवा के व्यवहार का ऐसा प्रभाव हुआ है कि लोग देखते ही दरवाजा बंद कर लेते हैं। हरिपाल जी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, जब सब रास्ते बंद हो जाएं तब केवल भगवान का सहारा होता है। हरिपाल जी अपने मन ही मन विचार कर रहे थे। गुरुदेव ने कहा था कि संत सेवा से भगवत प्राप्ति होती है। प्रभु आप मिले या ना मिले, लेकिन आज संत हमारे घर से भूखा ना जाए। कोई उपाय नहीं सूझ रहा, प्रभु कृपा करो। उधर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रुक्मणी जी के साथ विराजमान थे। अचानक उन्होंने सोचा, हरिपाल जी ने पुकार लगाई है, संत सेवा के लिए वे संकट में हैं। भगवान तुरंत अपनी लीला रचने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने रत्नों से जटित मुकुट, कुंडल, करधनी, बाजूबंद और दिव्य आभूषण धारण किए। रुक्मणी जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु आप इतने दिव्य आभूषण क्यों पहन रहे हैं?
यह नया श्रृंगार क्यों? भगवान मुस्कुराए और बोले, हमारे एक भक्त संकट में है, आज हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं। रुक्मणी जी बोली, यदि आप इतने महान भक्त के दर्शन करने जा रहे हो तो मैं भी चलूंगी। भगवान बोले, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कोई भी भगवत चिन्ह धारण मत करना, कोई भगवत चर्चा नहीं करनी, केवल सांसारिक आभूषण पहनकर चलना। रुक्मणी जी को भी आश्चर्य हुआ, प्रभु ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवत चर्चा और चिन्हों का विरोध करता है? भगवान हंसते हुए बोले, बस तुम चलो, दर्शन से निहाल हो जाओगी। भगवान और रुक्मणी जी अत्यंत वैभवशाली वेश में हरिपाल जी के गांव पहुंचे। गांव के बाहर ही उन्होंने रुककर संदेश भेजा कि हम धनिक सेठ सेठानी हैं और जंगल में यात्रा कर रहे हैं। हमें मार्ग सुरक्षित पार कराने के लिए किसी की सहायता चाहिए। हरिपाल जी को जैसे ही यह समाचार मिला, उनका मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने सोचा, अरे यह तो स्वयं भगवान की कृपा हुई है। इन धनिकों की मदद से संतों की सेवा का प्रबंध हो जाएगा। हरिपाल जी बाहर आए और देखा, दोनों अति सुंदर रत्न जड़ित आभूषणों से सुसज्जित स्त्री पुरुष खड़े हैं। भगवान बोले, हमारे पास स्वर्ण मुद्राएं हैं, यदि तुम हमें जंगल पार करवा दो तो हम कुछ धन तुम्हें देंगे। हरिपाल जी ने सोचा, आज तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, इतने धन से महीनों तक संत सेवा हो सकती है। भगवान की लीला देखिए, जो स्वयं भक्तों को भवसागर पार कराते हैं, वे हरिपाल जी से कह रहे हैं कि हमें जंगल पार करा दो। हरिपाल जी को शक ना हो इसलिए भगवान उनके व्यापारियों की भांति वार्तालाप करने लगे। भगवान बोले, हम बड़े व्यापारी हैं, हमारे पास बहुमूल्य आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं हैं, हमें जंगल पार करना है, लेकिन वहाँ लुटेरों का भय है। यदि तुम हमारी सहायता करोगे तो हम तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा देंगे। हरिपाल जी भीतर ही भीतर प्रसन्न हुए। हरिपाल जी ने भगवान से कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको जंगल पार करा दूंगा। रुक्मणी जी यह सब देख रही थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं, वे किसी मनुष्य की सहायता क्यों ले रहे हैं। रुक्मिणी जी बोली, प्रभु आप सुदर्शन चक्र और अपनी अपार शक्ति से संपन्न हैं, फिर भी एक साधारण मनुष्य से सहायता मांग रहे हैं। भगवान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्रश्न मत करो, बस देखो, मैंने कहा था ना कि ये मेरा महान भक्त है। हरिपाल जी ने गौर से प्रभु और रुक्मिणी जी को देखा। न माला, न तिलक, न कोई भावधिक चिन्ह, पूरे संसारिक व्यक्ति लगते हैं। जरूर इनके पास अपार धन होगा, इन्हें लूटने में कोई दोष नहीं, क्योंकि हम इस धन से संतों को भोजन कराएंगे। हरिपाल जी भाला लेकर चल ही रहे थे, वे आगे आए और उन दोनों से कहा, उतारो अपने सारे आभूषण और मुझे दे दो। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, उतारो अपने आभूषण और इसे दे दो। रुक्मिणी जी ने कहा, हमने तो इसे अपनी रक्षा के लिए रखा था और ये हमें ही लूट रहा है, और आप भी कह रहे हैं कि इसे आभूषण दे दो। प्रभु बोले, उतारो आभूषण और इसे दे दो, नहीं तो ये हमें भाले से मार देगा। जीवन बचा रहेगा तो नए आभूषण बनवा लेंगे। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, जिसके दर्शन के लिए हम आपको यहाँ लाए थे, यह वही भक्त है। इसने अपना सर्वस्व लुटा दिया है, कुछ नहीं आज इसके पास खाने को। मैं इसी से लुटने के लिए आज यहाँ आया हूँ। हरिपाल जी ने जब लौटकर देखा तो अनंत सौंदर्य और माधुर्य से युक्त भगवान और श्री रुक्मिणी जी उनके सामने विराजमान थे। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मेरे कटु वचन, मेरा भाला उठाना, यह सब मेरी भूल थी। प्रभु आप जानते हैं हमारे घर में संत मंडली बैठी है, इतना कर्ज हो गया है कि अब कोई हमें उधार नहीं देता। पड़ोस से मांगे तो कोई कुछ देने को तैयार नहीं, और जो थोड़ी बहुत संपत्ति थी वह भी समाप्त हो गई है, लेकिन संत भूखे ना जाएं। प्रभु इसीलिए मैंने यह सब किया। भगवान ने हरिपाल जी को छाती से लगा लिया और कहा, तुम सर्वश्रेष्ठ हो और मेरे प्राण प्रिय भक्त हो। हरिपाल जी ने प्रभु से कहा, प्रभु आपके ये आभूषण मैं नहीं ले सकता। तब भगवान ने कहा, देखो हम यह सब संतों की सेवा के लिए ही लाए हैं, इसे ले जाओ, यह माँ लक्ष्मी जी के श्री अंग के आभूषण हैं। यह कुल परंपरा के अनुसार बढ़ेंगे, कभी घटेंगे नहीं। इन्हें बेचकर अपना सारा कर्ज चुका दो और प्रतिदिन लाखों संतों को भोजन कराओ। अब तुम्हारा ऐश्वर्य कभी घटने वाला नहीं है। तब हरिपाल जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इस घटना के बारे में किसी से मत कहना, नहीं तो सभी भक्त यह कहेंगे कि भगवान अपने भक्तों पर इतना स्नेह लुटाते हैं और यह भक्त भाला लेकर उन्हीं भगवान को लूटने निकल पड़ा। भगवान ने कहा, डरो मत, यदि कोई इस चर्चा को सुनेगा भी तो वह तुम्हें आदर्श मानकर संत सेवा करेगा और मेरी प्राप्ति का उपाय सोचेगा, ना कि तुम्हारे दोष देखेगा। भगवान के दर्शन के पश्चात हरिपाल जी ने कहा, प्रभु जब आप आ ही गए हैं तो लगे हाथ भंडारा पाकर जाओ। भगवान मुस्कुराकर बोले, निश्चित रूप से जहाँ हमारे संत भोजन करते हैं वहीं हम प्रकट होंगे। हरिपाल जी की वजह से उस भंडारे में उपस्थित सभी संतों को भगवान का साक्षात्कार हुआ। सभी संतों ने साक्षात द्वारिकाधीश और श्री रुक्मिणी जी के दर्शन किए। भोग बनाया गया और संतों ने तभी भोजन ग्रहण किया जब पहले भगवान ने भोग स्वीकार किया, फिर उनका प्रसाद संतों ने ग्रहण किया और संतों और भगवान का प्रसाद हरिपाल जी ने पाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हमें जीवन में साधु सेवा का सहयोग बने
तो हमेशा तत्पर रहो। साधु संतों की सेवा से जीवन में परम लाभ मिलता है। साधु सेवा निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति कराती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।